अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो हम सबका मालिक व राज़िक है। गोश्त में सबसे बेहतरीन गोश्त परिंदों का होता है। परिंदों में सबसे बेहतरीन परिंदा असील मुर्ग है। लज्जत के अतबार से बकरे के गोश्त के बराबर होता है और अफादियत के अतबार से अगर देखा जाए तो बेशुमार खसूसियत का हामिल असील मुर्ग ना सिर्फ अच्छी खुराक से परवरिश पाता है बल्कि मुख्तलिफ ड्राई फ्रूट भी इसको खिलाए जाते हैं, जिसकी वजह से गोश्त का जायका तमाम इकसाम के गोश्त से अरफा व आला दर्जे का हामिल हो जाता है। जी व्यूवर्स, आज हम असील मुर्ग की कढ़ाई बनाने जा रहे हैं। असील मुर्ग बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी उसमें असील मुर्ग 1.5 किलो, प्याज 4 अदद दरमियाने दर्जे का बारीक कटा हुआ, टमाटर आधा किलो उसका आपने पेस्ट बना लेना है, लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 चम्मच, दही 1 प्याली, 3 अदद नींबू का रस आपने निकाल लेना है। पिस्ता आपको 8 से 9 दाने चाहिए। गार्निश के लिए आपको बारीक कटा हुआ अदरक, हरी मिर्च साबुत 5 अदद, सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ 1 छोटी प्याली और इसमें कुकिंग ऑयल आपको 1 कप चाहिए। खुश्क मसाले जाल में सबसे पहले आपको सुरख मिर्च चाहिए, इसमें 1.5 चम्मच, काली मिर्च 1/4 चम्मच, दड़ा मिर्च 1 चम्मच, नमक 1.5 चम्मच या हस्ब जायका, खुश्क धनिया साबुत आधा चम्मच, इसको हाथों से मसल कर डालना है आपने। गरम मसाला पिसा हुआ आधा चम्मच, जलवत्री 1 चुटकी, ये पाउडर होगा, हल्दी पाउडर 1 चुटकी, कढ़ाई मसाला 2 चम्मच, खुश्क धनिया पाउडर इसमें आपको आधा चम्मच चाहिए। तेज़पात के पत्ते आपको 1 अदद चाहिए, सफ़ेद ज़ीरा 1/4 चम्मच, तो बादियान के फूल चाहिए आपको, काली मिर्च 4 से 5 दाने, लौंग साबुत 5 अदद, दालचीनी स्टिक इसकी 2 अदद चाहिए आपको, बड़ी इलायची 3 अदद, कसूरी मेथी। सबसे पहले आपने एक प्रेशर कुकर लेना है और फिर उसमें 3 गिलास पानी डाल दें। अब असील मुर्ग का गोश्त अच्छी तरह धो के कुकर में डाल दें। 1 चम्मच नमक डाल देना है आपने, 1 चुटकी हल्दी, खुश्क धनिया पाउडर आधा चम्मच और 1 चम्मच अगर आप ऑयल भी डालेंगे इससे आपका बर्तन काला नहीं होगा। अब कुकर को 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा दें। अगर असील मुर्ग की उम्र कम है तो गोश्त जल्दी गल जाएगा, तकरीबन ये 15 से 20 मिनट में अच्छी तरह गल जाएगा, लेकिन हमने गोश्त को ज़्यादा गलाना नहीं है। लेकिन अगर उसकी उम्र ज़्यादा हो तो गोश्त गलने में ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, तकरीबन इसमें 45 मिनट्स लग सकते हैं। प्रेशर कुकर में हमारा असील मुर्ग का गोश्त अच्छी तरह गल चुका है, लेकिन ये बात याद रखें गोश्त ज़्यादा भी गला ना हो क्योंकि हमने इसकी भुनाई भी करनी है। सबसे पहले कढ़ाई में प्याज डाल लें और प्याज को बग़ैर ऑयल के भूनना शुरू कर दें जब तक कि प्याज का पानी खुश्क ना हो जाए। अब व्यूअर्स, प्याज का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब इसमें 1 कप ऑयल डाल दें और प्याज को भूनना शुरू कर दें। जब प्याज ब्राउन होने लग जाए तो उसमें 1 चम्मच नमक डाल लें और साबुत गरम मसाला जात जिसमें तेज़पात का पत्ता, लौंग, काली मिर्च, बादियान का 2 फूल और इस तरह की दूसरी चीज़ें भी ऐड कर। इसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल लें और इसको भूनना शुरू कर दें जब तक उसकी स्मेल ख़त्म ना हो जाए। अब इस प्याज में, भुने हुए प्याज में आपने उबला हुआ सील मुर्ग भी डाल देना है और फिर उसको 3 से 4 मिनट तक भूनना शुरू कर दें। उसके बाद उसमें टमाटर का छिलका उतार कर उसे काट कर डाल दें और उसको भी अच्छी तरह भून लें। अब इसमें सुरख मिर्च 1.5 चम्मच जो बताई थी, दड़ा मिर्च 1 चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला, हल्दी 1 चुटकी,
और उसके बाद 2 चम्मच कढ़ाई मसाले के जो कि नेशनल वालों के हैं वो भी डाल देने हैं। काली मिर्च, खुश्क धनिया पाउडर और इस तरह के दूसरे मसालों को डालकर इसमें भूनें। लेकिन भूनते वक्त ये ख्याल रखिएगा कि मसाला नीचे ना लगने पाए और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते रहिएगा। अगर असील मुर्ग पकते हुए उसमें पानी रह जाए यानी यखनी रह जाए तो उसको भूनते वक्त शामिल कर सकते हैं। भूनते हुए चम्मच जो है आपने किनारों से आपने लगाना है ताकि बोटियां ज़्यादा टूटने ना पाएँ। अब भूनते हुए इसमें 1 प्याली दही भी शामिल कर दें और ढक्कन देकर इसको मीडियम फ्लेम पर रख दें। तकरीबन 2 मिनट ढक्कन रखने के बाद ढक्कन उठा दें और इसमें कसूरी मेथी शामिल कर दें। साबुत खुश्क धनिया हाथों से मसल के अच्छी तरह वो भी डाल दें। इससे खुशबू बहुत शानदार होगी और इसकी बुनाई को आपने इसी तरह जारी रखना है। भूनते हुए मुर्ग के गोश्त में आपने साबुत सब्ज़ मिर्च भी डाल देनी है और उसके बाद उसमें पिस्ते के जो दाने मैंने आपको बताए थे उसको काट कर वो भी डाल दें। अब गार्निश के लिए हरा धनिया जो कटा हुआ है और बारीक कटी हुई अदरक भी इसमें ऐड कर दें और 2 मिनट के लिए ढक्कन उसको दे दें, लेकिन फ्लेम उसका जो है लो ही रखिएगा। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से हमारी असील मुर्ग कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसमें चाहें तो देसी घी का 1 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। इससे असील मुर्ग का टेस्ट और दुबाला हो जाएगा इंशाल्लाह और इसकी खुशबू भी बहुत शानदार होगी।